ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग रहते हैं। ज़्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई है, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है, बड़ी मेहनत की मैंने भी, बड़ी तपस्या की। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि मैं साल में 2-3 दिन के आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ 4 बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी। हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा। सहयोग उतने लोगों के लिए नहीं, गहनता इसमें चाहिए। और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से, ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए। रोज हमें टाइम नहीं मिलता। किसी ने कहा माँ संडे के दिन न करिए शिवरात्रि, क्योंकि सिनेमा होता है तो बहुत कम लोग आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। जो लोग सिनेमा की वजह से नहीं आएंगे वो बड़े अच्छा होगा हमारे बलाटे। ये सब सुन सुन करके कभी कभी मुझे लगता है कि सहयोग जो आज सबके सम्मुख खड़ा हुआ है, उसकी कोई कीमत लोगों ने की है या नहीं। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे, तब तक ये कार्य निष्पन्न नहीं होगा और ये बात बनने नहीं वाली। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्व धर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते हैं, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया, ये कैसे हो सकता है। कि कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं, और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि अब इसको सुव्यवस्थित कर लीजिए। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीज़ें करने से हमारी जीभ खराब हो गई। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब हो गई।
और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है। जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो। जीभ का मतलब ये है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज़्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज़्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचारिए कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला खिला के आप लोग मार डालते हैं। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं। मुझे तो कोई चीज़ का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज़ बस जाना मिल जाए काफ़ी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। हाँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ। बोलते वक्त जो भी हो, आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना है। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर शब्दों में बांधनी चाहिए। उसका एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करें, कोशिश करें। क्या आप अपने से तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करते हैं? आप पहले अपने को प्यार करना सीखें। फिर टाइम बे टाइम जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं। और सारा टाइम बचा के करते क्या है, यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर का ध्यान करते हैं, कितनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है, ये भी बहुत गंदी है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही झगड़ा लिए हुए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर लें, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो होंगे ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। और खासकर इस देश में तो बिल्कुल ही नहीं होते। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं, अगर 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल करते। सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद करता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी। और कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं, ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है। 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि ज़रा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इसको आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत फ्रेंडली जिसे कहते हैं, उथले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफ़ी लोग सहयोगियों में कोई नई चीज़ आती तो आ गए उसमें, लेकिन उथले लोग थे। वहाँ पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल वाइकल, ऐसी बेकार आदमी थे। और आ करके वो बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हुए। तो हमने कहा अच्छा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, फिर आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर पे कुछ। उन्होंने सारे
लोगों से जाके बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है। तो सब लोग उससे अभिभूत हो और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार थे। एक वहाँ पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तुम माँ से तो जाके पूछ लो। तो कहले माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे ये है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए और खूब आपस में घंटों बातें करें और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया और उसको वो लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहाँ पर एक थे, उनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, एक आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हुए। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन करके वहाँ से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी उसको खबर करी कि तुम यहाँ आओ। उनसे मैंने बताया कि ये आदमी एकदम झूठा है, गलत है और इसके चक्कर में नहीं नहीं माँ वो तो प्यार है, वो तो फलाना है। उससे तो हमसे कहा कि माँ का जीवन अब कुछ रहा नहीं है, ज़्यादा दिन मैं ही उनकी जगह आया हूँ और सब बातों पर इन्होंने विश्वास कर दिया। मैं कहा अच्छा ऐसा कहता है, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत, अब तो मैं जीवित हूँ आपके सामने, आप मेहरबानी से इसे छोड़ दीजिए और इसको आप पूरी तरह से कह दीजिए कि आप चले जाए। लेकिन वो चक्कर ऐसा चल पड़ा कि उसको छोड़ ना पाए। वो वापस गई तो भी वही चक्कर चलता पड़ा। अंत में फिर तुम तो जानते हो तुम्हारी माँ योग माया है, हमने अपना चक्कर चलाया तो वो एक रात एक औरत को लेकर उन लोगों का सबका सामान उठा करके बांध दिया, तब इनकी खोपड़ी ठीक हुई। पर अब भी वो जो औरत थी जो उसने सारा ऑर्गेनाइज किया था, इतना महत्व किया था, अब भी वो सहयोग में जम नहीं पाई। अब भी अब सहयोग से निकल ही गई। हमने कहा तुम आया ना। तो अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे तो सारे के सारे एक दिन पकड़ में आ जाएंगे और आपकी जब तक संवेदना बढ़ेगी नहीं तब तक कैसे होगा।